यस, एक लोकतंत्र में अंदरूनी टकराहटों के बावजूद शासन व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय चुनावों के बाद भी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी रखते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद भाजपा कमज़ोर हुई है और विपक्ष पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। ऐसे में उनके बीच अप्रिय टकराव के कारण आगामी संसदीय सत्र के ठप होने का अंदेशा है। वहीं दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाले देश की राजधानी में लाखों लोग पानी जैसी बुनियादी चीज़ की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गर्मी के दौरान पानी के टैंकर के पीछे भागती भीड़ के भयावह दृश्य लगातार दिखाई देते रहे। उधर राजनेता इस पर चर्चा करने में व्यस्त हैं कि राहुल गांधी को वायनाड या रायबरेली में से किसे चुनना चाहिए था, या मोहन भागवत के भाषणों में क्या संकेत निहित थे। आरोप प्रत्यारोप के अंतहीन प्रहसन से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाकर पानी की कमी का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा पर जानबूझकर इस संकट को बढ़ाने का आरोप लगा रही है, लेकिन न तो वो दोनों न ही दूसरे राजनीतिक दल इस राष्ट्रीय समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधानों पर रचनात्मक चर्चा के लिए सहमत हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पानी की कमी के कारण सूखे का खतरा मंडरा रहा है। असहाय किसान और ग्रामीण समुदाय हर कुएं की तलहटी तक छान चुके हैं, लेकिन राज्यों के नेता आगामी विधानसभा चुनावों की योजना बनाने में व्यस्त हैं। हर मुद्दे पर दोषारोपण की निरर्थक होड़ हावी है। अगर कोई रेल दुर्घटना होती है, जैसा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुआ, तो विपक्ष भाजपा पर और भाजपा विपक्ष पर हमला बोलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन रेलवे सुरक्षा की समग्र स्थिति या वंदे भारत के अलावा आमजनों की अन्य रेलगाड़ियों की दयनीय स्थिति के बारे में संयुक्त रूप से विचार विमर्श नहीं किया जाता। देवगौड़ा के पोते रेवन्ना और उन पर लगे यौन शोषण के कथित आरोपों या वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम मोदी की जीत के घटते अंतर को लेकर सुर्खियां बनती हैं। लेकिन क्या हमारे राजनेता वास्तव में राष्ट्रीय राजधानी सहित पूरे देश में बढ़ती बिजली कटौती के बारे में चिंतित हैं? चुनावी प्राथमिकताओं
को देखते हुए मुफ्त सौगातों के वादे चलन में है, फिर भले उन्हें वास्तव में पूरा किया जाए या नहीं। लगभग 80 करोड़ लोग केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले मासिक राशन पर जीवित हैं, जिसे कोविड के दौरान एक अस्थायी समाधान माना गया था। लेकिन आज किसी भी राजनीतिक दल के पास मुफ्त सौगातों को जारी रखने से परे कोई विज़न नहीं दिखाई देता है कि वे मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान खोज सकें। बड़े पैमाने पर ग्रामीण समस्याओं और घटती कृषि उत्पादकता से कैसे निपटें, अधिक नौकरियां कैसे पैदा करें, युवाओं को बेहतर कौशल कैसे प्रदान करें, प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को कैसे सुधारें, आर्थिक विषमता और महंगाई को कैसे पाटें, उन लाखों युवाओं के लिए क्या करें जिनका भविष्य बार बार पेपर लीक होने और विसंगतिपूर्ण परीक्षा प्रणाली के कारण खतरे में पड़ जाता है। मानसून सिर पर है और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे व्यापक पैमाने पर लोगों की परेशानी बढ़ेगी। लेकिन इनमें से कोई भी बात लुटियंस दिल्ली को प्रभावित नहीं करती, जहां नीति निर्माता रहते हैं। साल के अंत में हमें फिर से प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हर साल की इस समस्या का कोई व्यवस्थित समाधान नहीं दिख रहा है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे और नागरिक अदूरदर्शी राजनीति के शिकार होंगे। बाई स्टॉप।